हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज आयुषी चौरी एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और भाई एग्जाम क्योंकि अब हमारे बिल्कुल नजदीक आ चुका है, तो इसलिए जरूरी है कि एग्जाम से आने वाले हर एक छोटे से छोटे पार्ट को भी हम बहुत अच्छे से पढ़कर जाएं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही लेक्चर लेकर आई हूं जिसमें हमारे एग्जाम में जो 5 मार्क्स का आप बोल सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप एक टॉपिक बन जाता है, विच इज दी मैप वर्क, जिसको लेके बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि क्या हम वो लोकेशन सही से बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। तो अभी तक आपके मन में जो भी टेंशन चल रही है उन सभी चीजों को छोड़ दो। आज का ये जो सेशन होने वाला है ये आपके जो मैप वर्क है उसके 5 मार्क्स गारंटी आपको दिलवाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा इस लेक्चर, जिसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाई क्लास का 12th का जो एक कोर्स स्ट्रक्चर है उसमें ये बताया हुआ है कि तीनों बुक जो हैं तीनों से आपको 25 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन जो मैप वर्क है वो कंसिस्ट करता है आपके 5 मार्क्स, और इस तरीके से आप टोटल 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर बन जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो भाई वैसे तो बुक में अगर आप देखें तो बहुत सारे मैप हैं, बट यहाँ पे सीबीएसई ने स्पेशली एम्फसाइज करके आपको कुछ चुनिंदा मैप बताए हुए हैं, उनकी लिस्ट दी हुई है आपके कोर्स में, और उन्हीं मैप को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। साथ ही साथ वो लोकेशन भी बता रहे हैं कि बेटा ये लोकेशन आपको अच्छे से पढ़नी है। तो चलिए इस चीज का फायदा उठाते हैं। ये जो 10 मैप है इन सभी को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं और इनकी जो लोकेशंस हैं उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं। बट रुको, पहले क्या करना है, जल्दी से जाओ और 5 से 10 पॉलिटिकल मैप लेकर आओ इंडिया के, ठीक है। और उन मैप के साथ अब क्या करेंगे, अपन इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो जब तक मैप हाथ में नहीं हो प्लीज इस लेक्चर को आगे नहीं बढ़ाना है आपको, ठीक है। तो चलिए अब अगर आप मैप लेकर आ चुके हैं तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट मैप से, जो होने वाला है हड़प्पा के बारे में, मैच्योर हड़प्पन साइट्स के बारे में। तो अगर हम इसे में देखें तो कुछ चुनिंदा साइट्स के बारे में इन्होंने हमें बताया हुआ है, मतलब कि वो मेजर आप बोल सकते हो टाउन्स जहां पे हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो अपनी मैच्योर स्टेज में था। तो देखते हैं, पहली जो सिटी है हमारे पास वो है हड़प्पा, ठीक है। सबसे पहले डिस्कवर हुआ तो हड़प्पा की ही बात करेंगे। तो अगर हम देखें तो हड़प्पा की जो लोकेशन है वो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो स्टेट है आपका राजस्थान है और जो ऊपर है ये पंजाब है। तो हमें पंजाब के साइड से यहाँ पे क्या बना देना है, यहाँ पे हम बना देंगे हड़प्पा, ठीक। उसके बाद अगर अगली चीज पे चलें तो वो कौन सी लोकेशन हो गई, वो होगी बनावली। बनावली किस स्टेट में है, बनावली है इंडिया के हरियाणा में, ठीक। तो यहाँ पे हरियाणा कहाँ दिख रहा है, हमें यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बना देंगे, यहाँ पे हम बना देंगे बनावली, ठीक। उसके बाद उसी स्टेट में एक और स्टेट है, एक और साइट है विच इज दी राखीगढ़ी। तो बनावली के राइट में क्या बना देना है आपको, राखीगढ़ी बना देना है, ठीक। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो एक साइड बच रही है हमारे पास कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ है बेटा, कालीबंगन है राजस्थान में, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरीके से यहाँ हम क्या बना सकते हैं, कालीबंगन बना लिया, ठीक। उसके बाद अगर अगली साइड को देखें तो बालाकोट। बालाकोट कहाँ है, बालाकोट है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान का जो कोस्टल एरिया है वहां पे आपको क्या बनाना है, बालाकोट बनाना है। अब इस मैप में अगर आप देखोगे तो ये जो एक छोटा सा पॉइंट है यहां से आप पाकिस्तान के कोस्टल एरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहीं पे क्या बन जाएगा, बालाकोट बन जाएगा, है ना। हमने पढ़ा हुआ था कि भाई जो शेल ऑब्जेक्ट्स वगैरह है वो कहां से आते थे, बालाकोट से आता था, ठीक। उसके साथ अगर अगले उस पे चलें तो वो हो जाता है धौलावीरा। धौलावीरा कहां मिल रहा है हमें, धौलावीरा मिलेगा हमें गुजरात में। तो गुजरात का ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे क्या बना देंगे हम, धौलावीरा लोकेट कर देंगे। उसके बाद आ गया है नागेश्वर। नागेश्वर भी क्या था, एक कोस्टल एरिया था। तो गुजरात में अगर हम देखें तो गुजरात का ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो आपको इस तरीके से केप वाला पॉइंट दिख रहा है ये क्या है, ये है नागेश्वर, ठीक। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो नागेश्वर के बाद हमारे पास आ जाता है लोथल। लोथल भी एक क्या है, पोर्ट है, डॉकयार्ड वाला एरिया है। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा लोथल, ठीक। लोथल के बाद आगे चलेंगे तो क्या आ गया, चहुंदड़ो आ गया, कोट दीजी आ गया। ये दोनों की दोनों साइड जो है ये कहाँ पे हमारी पाकिस्तान में है। तो कहाँ बनाना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बना लेंगे, यहाँ पे बनाएंगे हम चहुंदड़ो। यहाँ पे राजस्थान के साइड से आप चहुंदड़ो बना लेंगे। और उसके बाद अगर ऊपर चले, ये जो आपको इस तरीके से एक जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे आपको बनाना है कोट दीजी,
ठीक, तो इस तरीके से जो सारी साइट्स हैं वो आपने क्या कर ली, यहाँ पे मेंशन कर ली। मतलब देखने की बात ये है, याद रखने की बात ये है बेटा कि आप क्या करिए, स्टेट को आइडेंटिफाई करिए और उस स्टेट के हिसाब से आप लोकेशंस को इजीली मार्क कर सकते हैं, है ना, कि आपको बस मैप में ये पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट कहाँ है। और दूसरी चीज ये कि भाई मैं जिस साइट को लोकेट करने वाला हूं वो किस स्टेट में लाई कर रहा है। तो इस तरीके से आप आसानी से जो मैप में आपके नंबर अगर कट रहे हैं अभी तक तो वो इजीली आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई इसमें। अब हम इसमें आगे चले, अगर हमारे अगले मैप की बात करें तो अब इसमें हम बात करेंगे महाजनपद और उनकी इंपॉर्टेंट कैपिटल्स या सिटीज की। ठीक, तो अगर महाजनपद में देखें तो सबसे पहले जो महाजनपद है हमारे पास दो, वज्जी और मगध, ये दोनों कहां लाए करते हैं, ये लाए करते हैं प्रेजेंट डे बिहार में। ठीक, तो अगर बिहार अगर आप देखो तो कहां पे है, बिहार रहा ये। अब बिहार का जो ईस्टर्न साइड है वहां पे क्या हो गया, वहां पे हो गया आपका वज्जी, और वहीं अगर आप थोड़े साउथ में आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मगध। ठीक, मगध के बाद अगर हम आगे चले अगले हमारे महाजनपद के ऊपर तो वो है कौशल। कौशल है प्रेजेंट डे यूपी में। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम कौशल जो है उसको लोकेट कर सकते हैं। उसके साथ अगर दूसरे की बात करें तो वो हो गया कुरु। कुरु कहाँ है, कुरु है प्रेजेंट डे जो इंद्रप्रस्थ दिल्ली वाला पार्ट है ना, तो ये जो दिल्ली दिख रही है आपको यहाँ पे, ये क्या हो गया, ये हो गया कुरु। कुरु के बाद अगर अगला चले पांचाल, तो पांचाल यहां रहा। ठीक, पांचाल के बाद और देखें तो गांधार। गांधार क्या हो गया, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। तो ये मैप में अफगानिस्तान कहां से हो गया कि भाई ये पाकिस्तान हो गया, ये क्या हो गया हमारा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में हमने लोकेट कर दिया क्या, गांधार। अब किसकी बात आ गई, अब एक और महाजनपद है यहाँ पे अवंती। अवंती कहाँ है, एमपी में। ठीक है, प्रेजेंट डे उज्जैन वाला जो रीजन है, मालवा वाला जो रीजन है वो अवंती है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें मध्य प्रदेश का ये जो साउथ वाला पार्ट है ये क्या हो गया, अवंती हो गया। अब इनकी कुछ कैपिटल सिटीज है उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग सिटी की देखें, सिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास राजगीर। राजगीर कहाँ था, जो मगध है उसी का पार्ट था। ठीक, तो यहाँ पे अगर मगध है तो मगध के यहाँ पे इधर साउथ में कौन सी सिटी हो गई, यहाँ पे ये हो गई राजगीर। राजगीर के बाद अगर अगली सिटी की बात करें तो वो है उज्जैन। अवंती की ही कैपिटल क्या थी, उज्जैन, उज्जैनी। ठीक है, उसके बाद अगर अगली सिटी की बात करें तो वो है तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ है, गांधार में। ठीक, तो यहाँ पे तक्षशिला हो गया। और उसके बाद वाराणसी की बात करेंगे तो प्रेजेंट डे जो काशी है वो यहाँ पे हो गया यूपी में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट किंगडम्स और उनके जो टाउन्स है उनको आपको लोकेट करना है। अब चलते हैं हमारे अगले मैप के ऊपर। अगले मैप को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो अशोक हैं उनके जो इंस्क्रिप्शन है उनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी हुई है, और उनमें से जो इंपॉर्टेंट पिलर्स या इंस्क्रिप्शन उन्होंने उठाए हुए हैं उनको हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बताया गया है किसके बारे में, सांची के बारे में। सांची कहाँ मिलेगा बेटा, सांची मिलेगा मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का जो अगर आप देखेंगे इधर मिड वाला जो पार्ट है, ठीक, मध्य प्रदेश का ये जो मिड वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सांची बोलेंगे। उसके बाद टोपरा। टोपरा कहाँ है, टोपरा है प्रेजेंट डे दिल्ली में। ठीक, तो ये जो दिल्ली दिख रही है आपको, यहाँ पे आप क्या बना देंगे, टोपरा। टोपरा के बाद आ गया मेरठ। मेरठ कहाँ है, यूपी में, वेस्टर्न यूपी में। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा मेरठ। मेरठ के अगर आगे चलेंगे कौशाम्बी। कौशाम्बी क्या हो गया, कौशाम्बी होता है प्रेजेंट डे इलाहाबाद के आसपास वाला एरिया। ठीक है, तो कौशाम्बी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से क्या हो गया, कौशाम्बी। ठीक, तो यूपी में ही हमारा क्या मिल जाएगा, हमें कौशाम्बी मिल जाएगा। इस तरीके से आसपास की जो पूरी रीजन है वो आपको मिल जाएगी। अब साथ ही साथ तीन किंगडम्स की बात करी हुई है किसकी, चोला, चेरा एंड पांड्यास की। तो चोला, चेरा एंड पांड्यास को अगर आप देखोगे तो चोला जो है वो तमिलनाडु का जो आप बोल सकते हो नॉर्दर्न पार्ट है, वहां पे चोलास है। मतलब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो एक मिक्स वाला पॉइंट है ना, इंटरमीडिएट पॉइंट है, वहां पे मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे अगर आप साउथ इंडिया में देखोगे तो ये जो रीजन हुआ, ठीक है, इस वाले रीजन को हमने क्या बोला, चोलास का पॉइंट। ठीक है, उसके बाद अगर हम मदुरई की तरफ आएंगे, साउथ में आएंगे तमिलनाडु में, तो यहाँ पे कौन मिल जाएंगे, पांड्यास। ठीक, और वहीं पे अगर चेरा की बात करें तो चेरा कहाँ होंगे, जो केरला वाला रीजन है। ठीक है, तो जो केरला वाला पार्ट है यहाँ पे क्या मिल गए, यहाँ पे मिले हमें चेरास। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे मैप्स जो थे वो हमने बनाए। अब इसी तरीके से आगे चलते हैं और आगे के मैप्स को हम लोग देखते हैं। चलिए, अब इसके बाद बात करें अगर हम अपने अगले मैप की, तो यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट किंगडम्स के बारे में जानना है, उनकी लोकेशंस के बारे में जानना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले किंगडम किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कुशानास की। कुशान्स कहाँ है बेटा, कुशान है हमारे इंडिया के जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कुशान्स। कुशान्स के बाद अगले अगर हम देखें तो शकास। शकास कहाँ मिलेंगे हमें, ये जो गुजरात वाला पार्ट है,
ठीक, यहाँ पे हमें शक का रूल मिल जाएगा। सातवाहना की अगर यहाँ पे बात करी जाए तो सातवाहनास कहाँ मिलेंगे आपको, ये जो महाराष्ट्र और कर्नाटका का बीच का रीजन है वहां पे आप इस तरीके से सातवाहनास मार्क कर सकते हैं। उसके बाद अगर अगले के ऊपर चलें वकाटक्स, तो जो हमारा महाराष्ट्र का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पे हम वकाटक्स का रूल देख सकते हैं। और गुप्ता की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो नॉर्दर्न इंडिया है वहां पे हम गुप्ता रूल को विटनेस करते हैं। देन अगर इंपॉर्टेंट सिटीज एंड टाउन्स की बात करी जाए तो इंपॉर्टेंट सिटीज एंड टाउन्स में हमारे पास है सबसे पहले मथुरा। मथुरा कहाँ मिलेगा, हमें यूपी और राजस्थान का जो बॉर्डर है यहाँ पे हम मथुरा को लोकेट कर सकते हैं। उसके बाद कन्नौज, कन्नौज मिलेगा हमें हरियाणा में। हरियाणा के बाद अगर हम चलें पुहर, तो पुहर के लिए हमें जाना पड़ेगा तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु का ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप पुहर को लोकेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर भृगुकच्छ की बात करें तो भृगुकच्छ ऐसा प्रेजेंट डे में तो कोई पोर्ट नहीं है, बट प्रेजेंट डे में इसका नाम हो जाता है भरूच। ठीक, तो भरूच वाला अगर आप पार्ट देखेंगे तो यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भृगुकच्छ या फिर भरूच। उसके बाद वैसे ही अगर श्रावस्ती को देखें तो श्रावस्ती ये वापस से हमारा यूपी वाला जो पार्ट है वहां मिल जाएगा। राजगीर इधर मगध में मिल जाएगा हमें। वैसे ही वैशाली की बात करें तो बिहार का जो नॉर्दर्न पार्ट है नेपाल के पास वाला, नेपाल बॉर्डर पे, वहां पे हम वैशाली को लोकेट कर सकते हैं। वैसे ही वाराणसी, काशी, या यहाँ पे हम वाराणसी को देख सकते हैं। और विदिशा जो है ये हमारा एमपी का जो एक सेंटर पार्ट है वहां पे हम विदिशा को लोकेट करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से जो कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड किंगडम्स हैं उनको आपको मैप में लोकेट करना है। चलिए अब इसके बाद अगर हम अगले मैप की तरफ चले तो इस मैप में हमें देखना है कि भाई मेजर बुद्धिस्ट साइट्स के बारे में। तो मेजर बुद्धिस्ट साइट्स में कौन कौन सी हैं, सबसे पहले नागार्जुन कोंडा और अमरावती, ये जो दोनों साइट्स हैं ये आपको कहाँ मिलेंगी, ये मिलेंगी आपको प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में। ठीक, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना का जो इस तरीके से बॉर्डर वाला पार्ट है वहां पे हम लोकेट करेंगे नागार्जुन कोंडा और अमरावती को। अमरावती को पहले लोकेट कर दिया जाएगा यहाँ पर। हाँ चलिए, अमरावती को हम इधर इस तरफ हम लोग लोकेट करेंगे। और वहीं पे अगर नागार्जुन कोंडा की बात करें तो थोड़ा इस तरफ आएंगे, हम लोग वेस्ट के साइड पे आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन कोंडा के बाद अगर हम आगे बात करें तो फिर है हमारे पास सांची। सांची कहाँ बनाएंगे हम, मिड ऑफ द मध्य प्रदेश में। ठीक, तो यहाँ पे हम बनाएंगे सांची। सांची के बाद अगर अगली साइड की बात करें तो वो है लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है बेटा, लुम्बिनी अगर प्रेजेंट है तो नेपाल में है, लेकिन हम इसे लोकेट करेंगे बिहार और नेपाल की बॉर्डर पे। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लोकेट करेंगे, लुम्बिनी को। लुम्बिनी के बाद अगर हम आगे चलें तो आगे चलेंगे, अगला जो साइट आई हमारे पास है बोधगया। बोधगया भी कहाँ है, प्रेजेंट डे बिहार में। ठीक, तो बोधगया को हम लोकेट करेंगे। और उसके बाद जो लास्ट साइट है दैट इज अबाउट दी अजंता केव्स। ठीक है, तो अजंता केव्स कहाँ है, अजंता केव्स है महाराष्ट्र में। तो इस तरीके से हमने अजंता को भी लोकेट कर लिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब अगर हम बात करें हमारे अगले मैप की तो यहाँ पे हम आ चुके हैं मिडीवल इंडिया में। और इसमें विजयनगर एम्पायर और उसके टाइम पीरियड में जितने भी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं उनकी हमें यहाँ पे बात करनी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर, विजयनगर। बीदर कहाँ मिलेगा बेटा, बीदर मिलेगा हमें कर्नाटका वाले पार्ट पे। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस तरीके से तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा बीदर। बीदर के बाद अगर हम आगे चलेंगे तो आ जाएगा गोलकुंडा। गोलकुंडा इधर हैदराबाद वाला, ठीक है, हैदराबाद के पास में गोलकुंडा मिल जाएगा। उसके बाद बीजापुर भी हमें कर्नाटका में मिल जाएगा। उसके बाद विजयनगर आपको यहाँ पे कर्नाटका वाले रीजन में ही मिल जाएगा। वहीं पे अगर हम चंद्रगिरी की बात करेंगे तो वो उसके लिए हमें आंध्र प्रदेश का इधर वाला जो पार्ट है यहाँ पे हमें चंद्रगिरी मिल जाएगा। कांचीपुरम भी आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक, कांचीपुरम के बाद अगर मैसूर की बात करें तो वो भी कर्नाटका में ही आपको लोकेट करना है। उसके बाद तंजावुर, तंजावुर कहाँ मिलेगा आपको, नॉर्थ पार्ट ऑफ तमिलनाडु में। ठीक, तो यहाँ पे हम लोकेट करेंगे किसको, तंजावुर को। देन अगर बात करें कोलार, कोलार भी आपको कहाँ मिलेगा, कर्नाटका में मिलेगा। उसके बाद अगर अगली साइड की बात करें तिरुनेलवेली की तो वो भी आपको तमिलनाडु का जो सदर्न कोस्ट है वहां पे हमें क्या मिल जाएगा, तिरुनेलवेली। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है स्टेट्स, और स्टेट्स में अप्रोक्सीमेट लोकेशन के आप आसपास वहां पे उसको मार्क कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब अगर हम अगले मैप की बात करें तो यहाँ पे टेरिटरीज हमें बतानी है बाबर, अकबर और औरंगजेब की, और उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज आपको बतानी होती है। तो अगर मैं इसको याद रखने का आपको एक तरीका बताऊं तो बाबर जो है उन्होंने इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट को कवर करने की कोशिश करी थी। ठीक,
तो अगर हम देखें बाबर के बारे में, तो बाबर जो है वो इस तरीके से, अगर आप नॉर्दर्न इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे था। वहीं पे अगर आप अकबर की बात करेंगे तो उन्होंने गुजरात का तो विजय किया ही साथ ये जो बंगाल प्रोविंस है इसको भी जीता। और वहीं पे अगर हम बात करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब जो है वो इस तरीके से, जो उन्होंने साउथ इंडिया में अपना एक्सपेडिशन किया था, तो उन्होंने अपने एरिया को एक्सपांड करके साउथ इंडिया तक का एरिया जो है वो कैप्चर करते हैं। अब वहीं पे अगर इनके टाइम पीरियड की कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले देखते हैं दिल्ली। ठीक, तो दिल्ली कहाँ हो गया? दिल्ली हो गया हमारा ये वाला पार्ट। दिल्ली के बाद अगली सिटी हो गई आगरा। आगरा के बाद अगर हम देखें पानीपत, तो वो मिल जाएगा हमें हरियाणा में। वहीं अगर अम्बेर एंड अजमेर, ये दोनों मिलेंगे हमें कहाँ? ये दोनों मिलेंगे हमें राजस्थान में। ठीक, उसके बाद अगर हम अगली सिटी की बात करें, लाहौर। लाहौर अमृतसर के, अगर आप बोल सकते हो कि पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे हो गया ये, ठीक है, अमृतसर के वेस्टर्न साइड पे, तो ये क्या हो गया? पाकिस्तान में लाहौर। लाहौर के बाद अगर अगली चीज की बात करें तो गोवा। गोवा कहाँ है? ये रहा गोवा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज आपको मार्क करने हैं और वो आपको याद रखने हैं। अब कंफ्यूजन ये रहता है कि मैम क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, तो क्वेश्चन दो अलग अलग तरीकों से आएंगे। या तो वो आपको साइट का नेम बता देंगे कि बेटा ये साइट है, इसको मार्क कर दो, या फिर वो क्या करेंगे, या फिर वो आपको लोकेट करने के लिए दे देंगे, लोकेट, और उसको आइडेंटिफाई करना होगा, उस प्लेस के बारे में आपको कोई हिंट दे सकते हैं। ठीक है, तो लोकेशन आपको मार्क मिलेगा, उसके बारे में कोई हिंट होगा, आपको उसे आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से आपको क्या करना है? मैप की प्रैक्टिस करनी है। चलिए अगले मैप की तरफ अगर हम आगे बढ़े, तो यहाँ पे हमें उन टेरिटरीज, उन सिटीज की बात करनी है जो 1857 में ब्रिटिश कंट्रोल में थी। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले किसको बताया है? हमें पंजाब में। ठीक, तो पंजाब, अभी तो हमने ईस्टर्न पंजाब वेस्टर्न पंजाब में डिवाइडेड है, लेकिन उस टाइम पे एक ही पंजाब था। देन अगर सिंध की हम लोग बात करें, तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा सिंध वाला पार्ट है। बॉम्बे प्रेजेंट डे, तो गुजरात भी, महाराष्ट्र तो आता ही था, साथ ही साथ गुजरात वाला पार्ट भी बॉम्बे प्रोविंस में आ जाया करता था। मद्रास अगर हम देखें तो ये पूरा साउथ इंडिया जो है हमारा, ये मद्रास हो गया। बेरार की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का जो सदर्न पार्ट है वो बेरार वाला पार्ट हो गया। वहीं पे अगर हम बात करें बंगाल की, तो ईस्टर्न वाला जो एरिया है हमारा ये बंगाल हो गया। यहाँ पे हमें मिल जाएगा ओडिशा। ओडिशा के साथ सूरत अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सूरत वाली सिटी मिल जाएगी। ठीक, कलकत्ता यहाँ, ठीक, यहाँ पे आपको कोलकाता सिटी मिल जाएगी। उसके बाद पटना, पटना कहाँ मिलेगा? बिहार में, प्रेजेंट डे, जहाँ पे अभी तक हम पाटलिपुत्र बना रहे थे अब वो पटना हो चुका है। इलाहाबाद मिल जाएगा, ठीक, यूपी में। और उसके बाद ये सारी सिटीज जो हैं वो आपको क्या करनी है? आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, चलिए अगले स्टेट की बात करते हैं, अगले मैप की बात करेंगे। अब आगे हम लोग मेन सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? स्पेसिफिकली उन स्टेट्स को लोकेट करना है, उन पर्टिकुलर सिटीज को लोकेट करना है। दिल्ली, ठीक है, वापस से दिल्ली क्या हो गया? ये रहा हमारा दिल्ली। उसके बाद मेरठ अगर हम देखें तो मेरठ में यहाँ पे क्या होता है ना बेटा, वो आपसे लीडर के बारे में हो सकता है कि वो आपको क्लू दे दे कि भाई दिल्ली से किसने लीड किया, मेरठ से किसने लीड किया, है ना, कानपुर से किसने लीड किया, तो वो चीज भी आपको क्या करनी है? याद रखनी है। झांसी से किसने लीड किया। ठीक, उसके बाद झांसी की अगर हम बात करें तो ये वाला जो पॉइंट है मध्य प्रदेश और यूपी के जो बीच का पॉइंट है, यहाँ पे क्या बन जाएगा? आपका झांसी बन जाएगा। फिर अगर लखनऊ को देखें तो यूपी में यहाँ पे हमारे पास लखनऊ हो जाएगा, यूपी में ही कानपुर हो जाएगा। कानपुर के बाद आजमगढ़ भी यूपी में है। कलकत्ता अगर हम आए तो इस तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें कलकत्ता को हम लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये कलकत्ता हो गया हमारा। उसके बाद बनारस भी हमें यूपी में मिल जाएगा। ग्वालियर, ग्वालियर मध्य प्रदेश का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो हो गया ग्वालियर। ग्वालियर से कौन थे भाई? सिंधिया थे। ठीक है, जिन्होंने किसका साथ दिया था? रिवोल्ट ऑफ 1857 में ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। जबलपुर बताया हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो ईस्टर्न साइड है वहां पे जबलपुर दिख जाएगा आपको। उसके बाद आगरा की बात करें तो यहीं पे हमारा आगरा था। ठीक है, ये हो गया आगरा वाला पार्ट राजस्थान के पास। उसके बाद अवध, तो अवध भी कहाँ है आपका? अवध भी यूपी में है। तो याद रखने वाली, देखो यहाँ पे क्या बात है कि मेजर जो है वो सारे के सारे कहाँ है? यूपी में लोकेट करने हैं। कुछ जो यूपी के बाहर लोकेट करना है उनको याद कर लो, है ना। मतलब क्या होता है, यही तो तरीका होता है याद करने का कि भाई जो चीज ज्यादा कॉमन दिख रही है उनको अलग कर दो और जो एक्सेप्शन है उनको याद कर लो। ठीक है, तो वही इस तरीके से आप मैप को लोकेट कर सकते हैं। चलिए अगली चीज देखते हैं। अगला मैप हमारा इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट। अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे गांधी जी ने कहाँ कहाँ पे मूवमेंट किए, साथ ही साथ वो इंपॉर्टेंट सिटीज जहाँ पे कांग्रेस का कोई एक ऐसा सेशन हुआ था जिसके बाद कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ। ठीक है, तो वो जो सेशंस वाली जगह है वो आपको याद करनी है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले चंपारण, है ना। चंपारण कहाँ मिलेगा? हमें बिहार में मिलेगा, यहाँ पे नेपाल बॉर्डर के पास। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चंपारण। खेड़ा, अहमदाबाद,
ठीक है, ये दोनों कहाँ हो गए, गुजरात में हो गए। तो यहाँ पे हो गया खेड़ा, यहाँ सेंटर में जाएंगे तो अहमदाबाद, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे और है यहाँ पे दो, बारडोली है, दांडी है ना, तो यहाँ पे बारडोली मिल जाएगा हमें। यहीं पे और कोस्टल एरिया पे ही तो नमक मिलेगा ना, तो कोस्टल एरिया पे हमें दांडी मिल जाएगा। बॉम्बे हम और इधर देख सकते हैं, महाराष्ट्र का जो कोस्टल पार्ट है वहां पे बॉम्बे मिल जाएगा। कराची की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का कोस्टल एरिया है, तो वहां पे क्या हुआ था भाई, कराची का सेशन हुआ था। उसके बाद अगर हम देखिए बनारस, तो बनारस एक इंपॉर्टेंट सेशन हुआ था वहां पे, ठीक, यहाँ पे बनारस के सेशन की बात हो गई। उसके बाद अमृतसर, अमृतसर में क्या हुआ था भाई, जलियांवाला बाग हुआ था, जलियांवाला बाग मैसाकर, ठीक। तो यहाँ पे पंजाब में हमने क्या लोकेट कर दिया, अमृतसर लोकेट कर दिया। चौरा चौरी क्या हुआ था, चौरा चौरी में एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो वॉलंटियर्स थे, जो सत्याग्रही थे, उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसकी वजह से क्या कर दिया गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। तो उस चौरा चौरी की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि भाई गुजरात में जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, चौरा चौरी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारी की सारी जो साइट्स हैं वो आपको लोकेट करनी है। और स्पेशली इस चैप्टर में से तो भाई अगर जो साइट है तो उससे रिलेटेड कोई पॉइंट याद करना है आपको, कि क्या कर सके, अगर एग्जाम में हिंट आया तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सके उस साइट को, ठीक। तो दिस इज एक तरीके का एक्सप्लेनेशन हो गया, जहां पे मैं आपको सारे मैप्स के बारे में बता चुकी हूं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। ये एक सैंपल क्वेश्चन है, सैंपल पेपर से लिया हुआ है आपके, ठीक है। तो देखिए क्या बताना है इसमें, सांची का स्तूप बताना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आप सांची का स्तूप लोकेट कर लीजिए। उसके बाद अगला जो है कालीबंगन बताना है, तो कालीबंगन कहाँ बताएंगे, राजस्थान में बताएंगे। वहीं पे अगर अगली चीज की बात करें, अब यहाँ पे ऑप्शन है पानीपत को और विजयनगर को, तो पानीपत मार्क करना हुआ तो हरियाणा में कर दिया, विजयनगर मार्क करना हो तो कर्नाटका में कर दिया। उसके बाद दो चीजें कि ए और बी आपको मार्क करके दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो साइट्स हैं, उनको आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, ये उसका सॉल्यूशन है। इस तरीके से आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, ठीक। तो चलिए, दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। Thank you so much.